ग्लेशियर पिघलने से कौन से शहर डूब जाएंगे? साइंसदानों का कहना है कि आलमी ग्लेशियर पिघलने में तेजी आ रही है। मुहक्किकीन ने पाया कि सदी के आगाज से दुनिया के ग्लेशियर्स अपने हजम का तकरीबन 5% खो चुके हैं। पेरिस, पिछली दहाई के दौरान दुनिया के ग्लेशियर्स से बर्फ के ज़िया में तेजी आई है। साइंसदानों ने 19 फरवरी को खबरदार किया कि आने वाले सालों में पिघलने की रफ्तार पहले की तवक्को से ज़्यादा हो सकती है और समंदर की सतह बुलंद हो सकती है। दुनिया के ग्लेशियर्स, जो आबो हुआ के अहम रेगुलेटर्स हैं और अरबों के लिए मीठे पानी के वसाइल रखते हैं, दुनिया के गर्म होने के साथ तेजी से पिघल रहे हैं। अपनी नौयत के पहले आलमी जायजे में मुहक्किकीन की एक बैन अल-अक़वामी टीम ने गुज़श्ता दहाई के दौरान पिघलने में तेज़ी से इजाफा पाया, जिसमें 2000 से 2011 के सालों के मुकाबले में 2012 से 2023 के अरसे में तकरीबन 36% ज़्यादा बर्फ़ ज़ाय हुई। उन्होंने कहा कि औसतन हर साल तकरीबन 273 बिलियन टन बर्फ ज़ाय हो रही है, जो कि 30 सालों से दुनिया की आबादी के पानी के इस्तेमाल के बराबर है। ज़्यूरिख यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल ज़ुम्प, जो नेचर नामी जरीदे में शाये होने वाले इस जायजे के शरीक मुसन्निफ थे, ने कहा कि ये नताइज अगर मुकम्मल तौर पर हैरान कुन नहीं हैं तो हैरान कुन हैं, क्योंकि इंसानियत के ग्रीन हाउस गैसों के इखराज के साथ आलमी दर्जा हरारत में इजाफा होता है। मजमूई तौर पर मुहक्किकीन ने पाया कि सदी के आगाज से दुनिया के ग्लेशियर्स अपने हजम का तकरीबन 5% खो चुके हैं। अंटार्कटिका में 2% से लेकर यूरोपीय अल्प्स में 40% तक वसी इलाकाई फ़र्क के साथ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अब से दरखास्त करता हूं कि जेडी 360 यूट्यूब चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रोफेसर ज़ुम्प ने कहा कि छोटे ग्लेशियर वाले इलाके तेजी से खो रहे हैं और बहुत से मौजूदा सदी तक जिंदा नहीं रहेंगे। ये तहकीक वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस, दी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा और रिसर्च ग्रुप अर्थव्यू के ताउन से बर्फ के नुकसान का सुराग लगाने के लिए एक हवाला तखमीना बनाने के लिए फील्ड और सेटेलाइट की पैमाइश को इकट्ठा करने की कोशिश थी। WGMS की क़ियादत करने वाले प्रोफेसर ज़ुम्प ने कहा कि टीम के मुशाहदात और हालिया मॉडलिंग स्टडीज से पता चलता है कि इस सदी में ग्लेशियर पिघलना अक़वाम मुत्तहिदा के IPCC के मौसमियाती माहिरीन के हालिया जायजे के अंदाजे से ज़्यादा तेज़ होगा। उन्होंने AFP को बताया, इसलिए हमें इस सदी के आखिर तक सतह समंदर में पहले की तवक्को से ज़्यादा इजाफे का सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ग्लेशियर के नुकसान से ताज़ा पानी की फराहमी पर भी असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर वस्ती एशिया और वस्ती इंडीज़ में। आलमी सतह पर सतह समंदर में इजाफे में ग्लेशियर्स का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है, समंदरी पानी के गर्म होने की वजह से होने वाले इजाफे के बाद। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2000 के बाद से ग्लेशियर पिघलने की वजह से समंदर की सतह में तकरीबन 2 सेंटीमीटर इजाफे का मतलब है कि दुनिया के साहिलों पर तकरीबन 40 लाख मजीद लोग सैलाब के खतरे से दो चार हैं। ग्लेशियर कई दहाइयों से इंसानों की वजह से आबोहवा की तब्दीली के लिए एक अहम घंटी रहे हैं। डेटा एक सदी से ज्यादा पीछे चला गया है। 20वीं सदी में तशखीस तकरीबन 500 ग्लेशियर से फील्ड की पैमाइश पर मबनी थे, जिसमें साइंसदान इस साल ताज़ा बर्फ की मिकदार को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे ऊपर एक सुराख खोद रहे थे और फिर ज़ुबान पर ज़ाय होने वाली बर्फ की मिकदार का अंदाज़ा लगा रहे थे जहां पिघलने वाली बर्फ बहती है। अभी हाल ही में सैटेलाइट्स ने साइंसदानों को दुनिया के 2,75,000 ग्लेशियर्स में तब्दीलियों को बेहतर तरीके से ट्रैक करने की इजाज़त दी है। कैमरों, रेडार, लेजर्स और तरीकों का इस्तेमाल करते हुए ज़मीन के बड़े पैमाने पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जनवरी में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि दुनिया के ग्लेशियर्स को बचाना कुरा अर्ज़ के लिए एक अहम बका की हिकमत अमली है। ऐसा करने के लिए आपको ग्रीन हाउस गैसों के इखराज को कम करना होगा। ये इतना ही आसान और इतना ही पेचीदा है, प्रोफेसर ज़ुम्प ने कहा। 1 डिग्री वार्मिंग का हर 10वां हिस्सा जिससे हम गुरेज करते हैं वो हमारे पैसे बचाता है, हमारी जिंदगियां बचाता है, हमें मसाइल से बचाता है।